हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 8 तारीख से डॉक्टर राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का पेपर शुरू हो रहा है 8 अगस्त से। उसमें उसी के अंतर्गत मैं आपको अपने कुछ बच्चों के मांग पर मैंने आज वीडियो बनाना शुरू किया है। ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं बीएड फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर रहा हूँ और एक एक पेपर से मैं हर एक वीडियो बनाता जाऊँगा। तो पहला पेपर जो बीएड फर्स्ट ईयर का है ज्ञान पाठ्यक्रम का, उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके पेपर में आने की संभावना है और उन क्वेश्चनों को आप तैयार करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। इस वीडियो को भी आप अपने साथियों को, अदर महाविद्यालय के छात्रों को शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। देख लीजिए, ये ये कंसॉल्ड है, ज्ञानोदय का आता है। अनसॉल्ड आप जरूर ले लीजिए। अनसॉल्ड से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें से आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप छाट लीजिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितना है सभी को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत है। तो इसके बाद हम जैसे सिलेबस के अंतर्गत देखते हैं ज्ञान पाठ्यक्रम में, तो पहला है शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और जीवन में स्थान। तो जो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा के अर्थ में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन शिक्षा से आने की संभावना है, चाहे वो वेरी शॉर्ट में तो एक क्वेश्चन आएगा शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा के कार्य बताइए, शिक्षा के विशेषताएं उद्देश्य बताइए। इस तरह से एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में जरूर आएगा। तो शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा आपको पता होना चाहिए। क्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, ध्यान रखिएगा, अर्थ एवं परिभाषा आपके पास आपको आना चाहिए। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। किसी के अनुसार परिभाषा, गांधी जी के अनुसार परिभाषा तैयार कर लीजिए, विवेकानंद जी के अनुसार परिभाषा तैयार कर लीजिए, नॉर्मल परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा इसका अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसमें जो पूछा जाता है, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा विद्या अविद्या का बात किया गया है। क्या है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। ठीक है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इल्म क्या है, तालीम क्या है, इल्म तालीम। इनमें से किसी एक टर्म के परिभाषा जरूर पूछेगा वेरी शॉर्ट में, इसलिए आप जरूर तैयार करिएगा। साथ साथ बहुत इजी है, अर्थ और परिभाषा आपको तैयार हो जाएगी। तो इसका शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के कार्य क्या है और शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ आपको पता होना चाहिए। इस पार्ट से सिर्फ इतना आप तैयार करके जाएंगे। इससे इस जो पहला यूनिट का जो पहला पार्ट है इसके अंतर्गत। इसमें फिर है दूसरा भारतीय विरासत एवं मूल्य। ध्यान रखिएगा, भारतीय विरासत एवं मूल्य का, इसी के अंतर्गत है विद्या विज्ञान औद्योगिक अनुसार शिक्षा। इसी में से बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मानव जीवन में स्थान, ये सारा शिक्षा का मानव जीवन में क्या स्थान है, अगर ये देखेंगे तो ये सेम वही चीज होती है। शिक्षा का मानव जीवन में स्थान का मतलब यही है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगर आपको उद्देश्य पता है तो उसी क्वेश्चनों को घुमा के पूछ लिया कि मानव जीवन में इसका स्थान क्या है। भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानव जीवन के लिए ही तो है। शिक्षा हम मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए तो प्रदान करते हैं कि एक सभ्य सुसंस्कृत एवं अच्छा मनुष्य बनाया जा सके, इसीलिए उसको शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रख दीजिएगा। और साथ साथ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहले यूनिट में है शिक्षा दर्शन। इससे ये क्वेश्चन आपका ये मान के लिए आउट है कि आएगा ही आएगा कि ध्यान शिक्षा दर्शन से। शिक्षा दर्शन में क्या है कि आपको दर्शन की, ये भी ध्यान रखिएगा, दर्शन की परिभाषा आपको पता हो। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, तो फिलॉसफी की परिभाषा पूछ लेता है फिलॉसफी। ध्यान रखिएगा, दर्शन और फिलॉसफी की परिभाषा आपको पता हो कि अभी पूछ लेता दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा, दर्शन जो इसका हम आंसर इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन दर्शन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है और फिलॉसफी जो है
पाश्चात्य परिवेश में कहा जाता है। तो इस तरह से इसको अर्थ याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, के दो पहलू हैं। ये रास महोदय का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको कहता है, इसको व्याख्या करके बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको जो बताना है वो बताना है दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए दो पॉइंट, दर्शन को शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। जब ये पूछेगा तो यही दोनों पॉइंट लिखना है आपको। लॉन्ग में पूछता है तो ज्यादा डिटेल कर दीजिएगा, शॉर्ट में पूछता है तो आपको हमने वीडियो जो बनाया हुआ है उसके अंदर हमने बताया है कि एक पन्ना मतलब 2 पेज से ज्यादा आप शॉर्ट नहीं करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग छोटा छोटा करके आपको करना है। आएगा जरूर, ये कंफर्म है, लिख के ले लीजिए। इसमें से दर्शन से एक क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में से जरूर आएगा। उसके बाद आपका आता है चारोवाद आते हैं। क्या क्या आता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। तो इसमें जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद है, इसका परिभाषा आपको सबकी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर पूछता है तो अगर आपको परिभाषा पता है, 2-3 चीजें आपको इसके अंदर, इसमें से क्वेश्चन एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में, 8 नंबर में 15 नंबर में एक एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। इसमें से जो ध्यान रखिएगा, एक तो आपको परिभाषा पता हो। परिभाषा ये आरलाल की जो बुक दी हुई है, इसमें बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी, अगर आपके पास किसी के पास हो ज्ञान पाठ तो परिभाषा आपको पता होना चाहिए वाद का। और वाद में प्रत्येक वाद का तत्व मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा क्या है, ये आपको, और साथ साथ इसके मूल सिद्धांत ध्यान रखिएगा। क्या चीज? मूल सिद्धांत क्या है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सा आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी 2-2 वाद पूछ लेते हैं। इसमें कभी आदर्शवाद पूछ लिया, प्रयोजनवाद पूछ लिया, कभी यथार्थवाद थोड़ा कम पूछा गया है, कभी प्रकृतिवाद पूछ लिया, कभी यथार्थवाद पूछ लिया। इसलिए इतनी चीजें आपको ज्यादा है याद नहीं। इसको समझ लीजिए कि आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल मीमांसा क्या है। तत्व में क्या कहता है, ज्ञान में क्या कहता है, मूल में क्या कहता है, बस। और इसका मूल सिद्धांत जैसे इसमें हम दिखा सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ मूल सिद्धांत, इतनी चीजें आपको पता हो, बस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। जैसे ये देखिए, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत, या ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ये इस तरह से इसमें 8-9 इसके मूल सिद्धांत हो गए। तो ये मूल सिद्धांत आपको तुरंत तैयार, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। और एक चीज और, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, इस्लाम परंपराएं। वेदांत दर्शन शिक्षा, बौद्ध दर्शन शिक्षा। बौद्ध से हमने जो अंशाल देखा है कि बौद्ध दर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आया है, और वो चाहे 8 नंबर में आया है या 15 नंबर में आया है, दोनों में से जरूर आया है। तो बौद्ध दर्शन क्या है, उसकी क्या शिक्षाएं हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा तैयार जरूर कर लेंगे। इस्लाम से बहुत कम पूछा गया है, लॉन्ग और शॉर्ट में इस्लाम से पूछा गया हो, बौद्ध से बहुत ज्यादा पूछा है। इसमें भी बौद्ध दर्शन की परिभाषा हो गई, बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत हो गए। कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य पूछ लेता है वेरी शॉर्ट में। क्या पूछता है? 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। क्या पूछ लेता है? अष्टांग मार्ग। ध्यान रखिएगा, इन 4 आर्य सत्यों को प्राप्त करने का जो तरीका है वो कौन सा है? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग द्वारा हम इन 4 आर्य सत्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांग मार्ग अपनाकर। ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध दर्शन का है और इसके मूल सिद्धांत ये आपको पता होना चाहिए कि 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग।
इस्लाम से बहुत कम पूछता है, वेदांत से कभी कभार पूछा है, ज्यादा नहीं। वेदांत दर्शन क्या है थोड़ा सा आपको पता जरूर हो कि अगर उसमें से, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है इसकी परिभाषा क्या है, इसकी बोधक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा लॉन्ग वगैरह भी कम आया हुआ। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन से जरूर पूछा है। फिर है जो हमारे थिंकर्स हैं, थिंकर्स में है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन है, विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन है, महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन है और अरबिंदो का शैक्षिक दर्शन है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो महात्मा गांधी है। ध्यान रखिएगा, कौन है? महात्मा गांधी। आप देखेंगे तो महात्मा गांधी से मैक्सिमम बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि अन्य तीनों नहीं पूछा गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है वो महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी से हर साल कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है। अगर आप महात्मा गांधी तैयार कर लेते हैं तो और सबके बारे में अगर सिर्फ थोड़ा सा और देख ले, महात्मा गांधी इसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे हम कहेंगे विवेकानंद। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे अरबिंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ना पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पूछ लेता है शांति निकेतन उन्होंने कब स्थापित की, तो कहाँ स्थापित की, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है। और अरबिंदो के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो, लेकिन तैयार आप इनका ज्यादा करिएगा, इनसे आपके मिलने की संभावना पूरी रहेगी। फिर आपका आता है सोशियोलॉजी आ जाता है। यहाँ पर आपका फिलॉसफी खत्म हो जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी से पार्ट से भी काफी क्वेश्चन इसमें ये मान के चलिए कम से कम ये अगर आपका जो दर्शन से है इससे 40% क्वेश्चन कवर होते हैं, सामान्यतः 60% क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी से कवर होते हैं। सोशियोलॉजी में है शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा, ये बहुत कम पूछा जाता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष क्या है ये बहुत पूछा जाता है। ये वेरी शॉर्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य, इससे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। क्या है? शिक्षा एवं लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों से क्या संबंध है, क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका ज्यादा आएगा। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस तरह संभव है, सामाजिक परिवर्तन के किस परिभाषा बताइए, इससे क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं शिक्षा और आधुनिकीकरण और शिक्षा और राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता, इनसे क्वेश्चन ये मान के चलिए लगभग आउट होता है। ये किस प्रकार हमारे शिक्षा द्वारा इनका किस प्रकार विकास किया जा सकता है, ये किस प्रकार हमारे राष्ट्र के उत्थान में कारगर है, इसमें राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में बाधाएं क्या क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हम शॉर्ट उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बढ़ना रहेगा। शिक्षा के द्वारा किस तरह से आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम को विकास किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध किस प्रकार से विकसित किया जाता है, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। शिक्षा और संस्कृत में क्या तात्पर्य है या किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, शिक्षा द्वारा संस्कृत का कैसे विकास किया जा सकता है और संस्कृत द्वारा शिक्षा का कैसे विकास किया जा सकता है, ये पूछते हैं कभी कभी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यूनिट 4 में आपका है पाठचर्या। पाठचर्या से आपका क्वेश्चन आना जरूरी है, शॉर्ट और लॉन्ग में। कई बार लॉन्ग में दिया है, कई बार शॉर्ट में दिया। शॉर्ट का मतलब ध्यान रखिएगा 8 नंबर वाला क्वेश्चन और लॉन्ग का मतलब होता है 15 नंबर वाला क्वेश्चन। तो पाठचर्या क्या होती है ध्यान रखिएगा, एक होता है सिलेबस, एक होता है करिकुलम। ठीक है, सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं करिकुलम की परिभाषा क्या, मतलब पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, ये पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, ये चीजें होनी चाहिए। हमारे स्कूल के जो छात्र हैं उनको हमने इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड नोट्स ग्रुप में भेज भी दिए हैं।
इससे क्वेश्चन जरूर उठेगा, पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आपको 8 या 15 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो पाठ्यक्रम से संबंधित चीजों को तैयार करके रखेगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं 2-3 बार ये पूछा गया है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बहुत इजी है, पढ़ ज्यादा याद करने की संभावना तो वो नहीं है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं जो होती है तो बाह्य विशेषता होती है, एक आंतरिक विशेषता होती है, ध्यान रखिएगा। उसके आधार पर तैयार कीजिए। बाह्य विशेषता में जब आप बुक खरीदने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं वो देखना है कि इसकी जिल्द कैसी है, पेज कैसे है, लिखावट कैसा है, ये सब कैसा है। ये बाह्य विशेषता के अंतर्गत आप क्वेश्चन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। आंतरिक विशेषता में आप देखते हैं कि हाँ हमारे कंटेंट के अनुसार दिया है कि नहीं दिया है, इसकी भाषा कैसी है, सरल है कि कठिन है, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं नहीं दिए, इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, चित्र रेखा चित्र बढ़िया से बना है नहीं बना है, अच्छे से समझाया, किसी कंटेंट को समझाया गया नहीं समझाया गया है, ये सारी डिटेल में दिया, कंटेंट के वेरी शॉर्ट में दिया, ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं आंतरिक में। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के अंतर्गत ये चीज हम लिख सकते हैं। 8 नंबर में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये है पाठचर्या निर्माण में शिक्षक की भूमिका। कैसे कैसे एक पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक किस तरह से एक पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके बुक में है, सिलेबस में इसके अंतर्गत दिया गया है। अगर आप बस पहले पेपर के अंतर्गत इतना तैयार कर लिया और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा और इतना आप तैयार कर रहे हैं और लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है या हमने पढ़ के नहीं आए, तब भी आप इसी में से उसको को रिलेट करके लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, आप लोग को ये सजेशन है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, जितना भी क्वेश्चन आया है सब करके आएंगे। आप जानते हैं बेरी सॉर्ट को, जो बेरी सॉर्ट हमने उसमें बताया था, बेरी सॉर्ट आता है 10 क्वेश्चन, 10 में से आपको पूरे करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है 5 होता है, लेकिन सभी के साथ क्या होता है, अथवा होता है, अथवा सभी के साथ होता है, तो वो आपको एक एक करना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन वो उसके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली 5 देते हैं, कहीं कभी 4 दे देते, कभी कभी 3 भी दे देते, लेकिन ज्यादातर जो होता है 5 और 4 आता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप किस तरह से पेपर हल करेंगे इसका हमारा अलग वीडियो, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जितने क्वेश्चन हमने बताए इतना तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं तैयार करने हमने बोला, इतना अगर तैयार करते हैं तो ऐसा पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप हल ना कर सके। आपकी पेन रुकेगी नहीं कि 1 सेकंड के लिए भी रुकेगी, आपकी पेन लगातार चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ अपने साथियों को शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा छात्र फायदा उठा। धन्यवाद।